इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश ललितपुर ज़िले के बालाबेहट क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है हम आज ये किला देखने के लिए आए हैं। और बालाबेहट के जाने माने हमारे साथी हीरालाल माशाब जी हमारे साथ में हैं, और आज ये हमें जो है बालाबेहट का ये किला घुमाने आए हुए हैं। तो हम जाएंगे, अंदर देखेंगे, मिलेंगे, और आपको भी ये तस्वीरें हम सीधी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिए बाहर की बाउंड्री है, और ये माँ साहब हमें बता सकते हैं ये किस ज़माने का किला होगा और कौन से समय की ये होगा? ये सर जी राजपूती शासन काल के टाइम का है। जैसे ये महाभारत युग ख़त्म हुआ, इसके बाद जब ये सल्तनतें चली उस समय की रियासत का है सर। ये मुग़ल कालीन रियासतों का जो दौर था। तो दोस्तों ये मुग़ल कालीन रियासतों के दौर का ये किला है। हम इसको आपको अंदर से अच्छी तरह से दिखाएंगे और फिर आपसे बात करें। तो जा रहे हैं, देखिए माँ साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे किले की तरफ हमें लेके जाते हुए, और इनके साथ हम पीछे पीछे हो लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो है गेट है एक, अभी बैक गेट है, ये मुख्य द्वार अभी नहीं आया है। अभी हम लोग जाएंगे फिर देखेंगे। तो ये देखिए पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा ये घुमा के, ये अंदर की तस्वीरें हैं। और आप कुछ बता रहे थे माँ साहब? जी जी हाँ, ये बलक बुखारा है। बलक बुखारा के नाम से ये यहाँ ये गांव प्रसिद्ध था। इसका नाम वर्तमान में बालाबेहट पड़ गया है। जिला ललितपुर, बालाबेहट, उत्तर प्रदेश, ब्लॉक बिरधा, तहसील पाली, जिला ललितपुर। यहाँ के राजा अभिनंदन राजा थे। उनके 7 लड़के थे, और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था चित्ररेखा। चित्ररेखा को जो आला उदल हैं, उनके जो लड़के थे इंदल, वो इनका हरण करके लाए थे। जो चित्ररेखा है ना, तो वो इंदल का हरण करके आए। फिर उनकी लड़ाई हुई और यहाँ से उनको छुड़ा के ले गए थे। ये इतिहास है। यानी कि इंदल को चित्रलेखा लेके आई थी लेके अच्छा। से जिस तरह से आला उदल में बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कहानी है, मछला हरण हुआ था, तो मछला हरण में मछला को लेकर के पृथ्वीराज गए थे। वो गए थे ज्वाला सिंह, माफ कीजिए, ज्वाला सिंह। और यहाँ पर उल्टा हुआ था कि चित्रलेखा जो अभिनंदन इस किले के राजा थे, वो चित्रलेखा जो थी वो इंदल को हरण करके यहाँ पे लेके आए, महोबा बिठूर से बालाबेहट ललितपुर जिले में लेकर के आई थी। तो आगे आप कुछ तस्वीरें बता रहे थे हमें कि ये रानी महल है, इसके बाद रेखा महल है, राजा की कचहरी आगे है। मैं आपको ये चित्रलेखा महल है सामने, चित्रलेखा महल है आगे से मैं दिखाऊंगा आपको। और ये आप जो आगे रानी महल है, ये रानी महल है। ये हम लोग बढ़ चले हैं। अब ये बता रहे थे रानी महल उस ज़माने का, और अभी भी देखिए बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीरें हैं बालाबेहट के में जो है ललितपुर ज़िले की। हम लोग बढ़ चले हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं, आप भी देखिए ये। और ये हम किले की तरफ लगातार आगे जा रहे हैं। हमारे साथ में माँ साहब जो है चल रहे हैं। ये रानी महल है। ये तो ये देखिए रानी महल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये रानी महल। तो इसमें उस समय जो अभिनंदन राजा थे, उनकी रानी का जो है निवास होता होगा। तो ये काफ़ी ऊंचा है, ये देखिए काफ़ी ऊंचा है। दो खंड और था, वो मतलब इसका खंडर हो गया है। अच्छा, तो क्या इसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ? हाँ, इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन फिर पुरातत्व विभाग में चला गया है। तो पिछले सत्र में इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग हुई है। हाँ, लेकिन अब पूर्ण रूप से रिपेयरिंग नहीं हुई है। देखिए बेहद खूबसूरत कलाकृति आप देख सकते हैं उस ज़माने की। ये गेट हैं कितने ऊंचे ऊंचे, और काफ़ी ये लोहे के जो गेट हैं ये नए लगा दिए गए होंगे, है ना? और पुराने समय में जो है अलग स्थिति रही होगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। हम इसको अंदर जो है भी इसमें ताला लगा हुआ है। किसी का निवास है क्या यहाँ पे? खुल जाएगा। अच्छा, खुल जाता है? नहीं लगा है। वो यहाँ एक वो चौकीदार रहती है। अच्छा, रख रखाव के लिए। तो अब ये पुरातत्व विभाग के उसमें चला गया है। ये सामने जो गुम्बद दिखाई दे रही है ये किले की मुख्य द्वार की हैं। मुख्य द्वार की हैं। हम लोग बढ़ चले हैं किले के दूसरे हिस्से की ओर। यहाँ पर हमें एक कुआं दिखाई दिया है। अंधकुआं के नाम से जाना जाता है, उसी टाइम का है। कौन से कुआं के नाम से? ये अंधकुआं के नाम से जाना जाता है, उसी किले के समय का है ये। और इसकी गहराई लगभग बहुत है,
कम से कम देख लीजिए आप। बहुत है, बाप रे, काफ़ी है। और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ भी हैं और अंदर भी काफ़ी कुछ हो सकता है अगर ठीक से इसकी तहकीकात की जाए तो। क्या इस कुएं को कभी अंदर जाकर के किसी ने देखा? क्योंकि मुग़ल कालीन समय के या जो उस समय के किले या कुएं होते थे उनके अंदर भी कई बार हमने देखा है महल बने होते थे। तो इस तरह की जांच क्या कभी यहाँ पे हुई है? यहाँ इसमें मतलब इसमें तो नहीं देखा गया है, लेकिन कि रानी महल के जस्ट पीछे और है एक बाड़ा बरामदा, हाँ। जहाँ सेना की टुकड़ी रहती थी। हाँ, उसके नीचे नीचे गुप्त द्वार है, जाके इनके पानी का स्टॉक है, उसे झम्मार बोला जाता है। उसको हाँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। उसमें नीचे भी मकान बने थे, ऊपर भी मकान बने थे, तो वहाँ लोग बागों ने देखा है। तो ये उसी समय का कुआं है। हाँ। ये मंदिर भी उसी समय का है हाँ, क्या? उसी समय का ये मंदिर भी है। ये मंदिर है। तो हाँ, हम ये आपको श्री दर्शन हनुमान भी जी का करवा है। देते हैं। शंकर जी भगवान है, हनुमान जी के हम लोग दर्शन करवा देते हैं ठीक से। वो पर्दा को हटा। तो भाई आप हनुमान जी के और शंकर जी के दर्शन भी कर लें। ये बाला बेहट के उसी समय के किले के अंदर के ये मंदिर हैं। देखिए बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं हमारी, इनको आज हमें दिखाया नहीं जाता है। आज धीरे धीरे इनका हाल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और इन सब को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। किले में भी और हिस्से हैं जिनको हम देखेंगे। और सर जी, इसके जस्ट पीछे की जो दीवार है उसके पीछे अभी इस समय वो दरवाजा बंद हो गया है। यहाँ से जाकर गुप्त दरवाजा सीधा मालथौन एमपी निकलता है। अरे वाह, राजा मतलब जो उत्तर प्रदेश से सीधे मध्य प्रदेश की निकलता है। सीमा को जोड़ता। तो वो कहाँ था? इस मंदिर के पीछे? इस मंदिर के पीछे है, क्योंकि वहाँ ताला पड़ा हुआ है अभी। हाँ। इसलिए हम आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ। आपको हम दरवाजा दिखाई देते जहाँ से प्रवेश किया जाता था। अरे वो वाह, मतलब बंद है। चलिए चलिए, तो हम लोग आगे अभी और बढ़ेंगे। अभी किले का काफ़ी सारा हिस्सा घूमना बाकी है, उसके बाद आगे की चर्चा आपसे करेंगे। ये अगले हिस्से की तरफ अब हम आ गए हैं। शायद किले का जो है मेन हिस्सा दुर्गा जी का, ये दुर्गा जी का मंदिर है जिसमें वो अच्छा। उनकी वो चित्ररेखा है ना। हाँ। पूजन इत्यादि करती थी राजा रानी और उनकी बेटी। हाँ, उनकी बेटी। ये अच्छा, दुर्गा जी का मंदिर है। तो ये देखिए भाई, उस समय के जो राजा अभिनंदन थे वो उनकी पत्नी, मतलब जो यहाँ की रानी थी, और उनकी लड़की चित्रलेखा, जिन्होंने आला उदल के लड़के हाँ। का जो है आल्हा के लड़के इंद्र का जो है हरण किया था, वो यहाँ लेके आई थी। तो वो इन सब के साथ मिल करके यहाँ पे पूजा करते थे। ये उनके पूजा के स्थान है और ये मुख्य द्वार है मेरे ख्याल से। हाँ, ये मुख्य द्वार है। पश्चिमी द्वार है, पूर्वी द्वार आगे है। ये पश्चिमी द्वार है, पूर्वी द्वार आगे है। तो ये देखिए किस तरह से बनाए जाते थे। ये नीचे की तरफ का हिस्सा आप देखिए, फिर ये चारों तरफ चबूतरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे माँ साहब आप? हाँ, ये उनका ये बरामदा है और पुराना है। ये बगल में है जो चित्ररेखा का उनकी लड़की का महल है। अच्छा, ये जो गिर गया है। हाँ, ये जो खंडर पर हो गया इसको हम लोग उधर जाके देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। तो ये खंडहर हो चुका है। यही चित्रलेखा का महल हुआ करता था। आपने कई सारी कहानियों में देखा होगा, सुना होगा चित्रलेखा के बारे में, लेकिन अभी की स्थिति जर्जर अवस्था में है और काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। ये देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें भी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से बनाए जाते थे। और कुत्ता यहाँ पे है तो वो काफ़ी ख़तरनाक अवस्था में, काट ना ले, हम लोग बाहर निकलेंगे। और ये देखिए, ये भी यहाँ पे, ये पुराने, ये भी वही महल है क्या चित्रलेखा वाले? वही महल है। तो देखिए, ये हाँ, उनका महल है ये पूरा। अब सीढ़ी भी जो है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुँच गई हैं। अब शायद निकलने के रास्ते भी लगभग बंद होने की अवस्था में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम, माँ साहब जो है हमारे साथ में लगातार प्रयासरत हैं, चल रहे हैं, बता रहे हैं हमें। ये देखिए, कुछ यहाँ पे भी हैं ये हिस्से। तो किला काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुँच गया है। बाला बेहट का ये किला, ये देखिए भाई, बेहद खूबसूरत है। ऐसे पकड़ना है। तो ये देखिए भाई, अभी हम लोग वापस जो है उतर रहे हैं यहाँ से। ये चित्रलेखा महल है ना? जी हाँ, ये चित्रलेखा महल है और यहाँ से हम लोग उतरेंगे। और ये पूरा हिस्सा काफी खूबसूरत हिस्सा है जो बाला बेहट के किले का है। और ये किला बहुत फेमस नहीं है, लेकिन उस समय की यादों को आज भी संजोए हुए है। राजा अभिनंदन, जैसा कि माँ साहब हमें बता रहे थे, और
और रानी और उनकी एक बेटी। हाँ, क्या चित्रलेखा बेटा नहीं था उनका उस समय? क्या उनका बेटा नहीं था क्या? उनके 7 बेटे थे ना। 7 बेटे भी हाँ, थे, लेकिन चित्रलेखा ज्यादा उसमें हाँ बेटी हाँ का नाम था, ज्यादा फेमस। क्योंकि उनके 7 बेटे थे। अभिनंदन राजा थे, उनका नाम अभिनंदन था। अच्छा। और उनकी लड़की का नाम था चित्रलेखा। 7 लड़के 1 लड़की, 8 कुल मिला के संतानें थी उनकी। हाँ, देखिए समय की बात है, आज उनके परिवार से यहाँ पे कोई नहीं है। क्या उनका इतिहास कुछ है कि वो कहाँ पे है, या उनका कोई बचा है, या सारे लोग अब की लड़ाइयों ऐसा अभी इतिहास तो है नहीं। उस समय की लड़ाई में सारे लोग समाप्त हो चुके हैं। तो और कुछ देखा आपने, इस तरह की चीज़ें आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हमें इनको बढ़ाना है, इनको संजो के रखना है। ये हमारी विरासतें हैं और इन विरासतों को संभालना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग किले के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग पिछले हिस्से में हैं, अभी और काफ़ी बाकी है। तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और माँ साहब हमारे साथ में हैं। ये बालाबेहट के बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इनका जो है लोगों के साथ मेल मिलाप बहुत रहता है। कोई भी NGOs हो, गवर्नमेंट के लोग हों, ये सबको सपोर्ट करते हैं। और आज ये हमारे साथ में इस किले को घुमाने के लिए गाइड के रूप में भी और मित्र के रूप में भी हमें साथ में लेके आए हैं। तो माँ साहब, ये जो हम जा रहे हैं अब ये अपन राजा की कचहरी में जा रहे हैं, राजा के महल में जा रहे हैं। ये पश्चिमी दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं, पूर्वी दरवाजे पहुँचेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये राजा की कचहरी फिर आगे होगी। हाँ, तो चलिए चलते हैं हम लोग। ये देखिए भाई, कितनी खूबसूरत नक्काशी है ये। देखिए इन चीज़ों को, ये उस समय के देखिए किस तरह की, बहुत ही ठंडक भी है, कितनी अच्छी ठंडक है। जबकि बाहर धूप भी है, हम लोग को गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन ये अंदर के दरवाजे हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। यहाँ तो ये द्वितीय गेट है, मेन गेट वो बाहर है, ये मेन गेट का द्वितीय गेट है। अच्छा, ये द्वितीय गेट है। ये देखिए भाई, हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। हाँ हाँ हाँ, हाथी दोनों तरफ पे देखिए आप, हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। वाह। और ये आगे और 2 खंडों और ऊपर था, खंडहर हो गया है। ये खंडहर हो गए हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर इस पे चढ़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों ना, आप चलेंगे? हाँ। तो देखिए भाई, माँ साहब ऊपर की तरफ हमें ले जा रहे हैं। ये चढ़ते हुए जा रहे हैं। बालाबेहट का ये एक एक कोने को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा किला आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ऊपरी हिस्से में। अब ये काफ़ी जर्जर हो गया है अभी और ऊपर है। अरे बाप रे, इसके ऊपर भी है। 2 खंड और थे, कम से कम ये 7-8 खंड का है। मतलब कुछ खंडर हो चुके हैं। 7-8 खंड मीन्स जो हम लोग मंजिल की बात करते हैं ना, 7-8 मंजिला। ये देखिए भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं एक गेट, ये बाहर की तरफ जाने वाला गेट है क्या? बाहर की तरफ पूर्वी गेट ये है। जैसे ये द्वितीय ये है, फिर एक आगे है। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे किसी पुराने ज़माने की जो फिल्में होती थी उनकी शूटिंग होती थी ऐसी जगहों पे, उस तरह के हाल है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या था, इसके बारे में कुछ मालूम है? ये जो बरामदा ऊपर वाला हिस्सा है, राजा की कचहरी लगती थी, राजा का दरबार लगता था। हाँ। तो यहाँ उनके लोग बाग बैठते थे। अच्छा। सिपाही सलाहकार, मंत्री, उनके मंत्री, सिपाही ये वाले स्थानों में, ये इनके हिस्से में, हाँ। तो वो बैठते थे। ये कई खंड हैं, जैसे कभी ऊपर इनकी मीटिंग हुई, कभी नीचे हुई। तो इसके अब जो सेना की टुकड़ी भी रहती थी, उनके तमाम मंत्री लोग भी रहते थे, सलाहकार भी रहते थे। तो ये सभी दोनों तरफ वो बैठते थे। तो हम लोग अभी बीच में हैं, है ना? इसके नीचे भी आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, और इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ, ये माँ साहब जहाँ पे खड़े हुए हैं, और इसके और ऊपर आप देखिए, ये देखिए, और इसके और ऊपर भी जाने के रास्ते हैं, लेकिन जर्जर अवस्था है, खंडहर अवस्था है। इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पत्थरों के गिरने का और ख़तरा बना हो सकता है। तो खूबसूरत नक्काशी बालाबेहट के किले की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक एक तस्वीर माँ साहब हमारे लिए दिखा रहे हैं। ये बालाबेहट के बेहद प्रचलित व्यक्ति हैं, इनको सपोर्ट करिए, इनके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें आप लोग। हीरालाल माँ साहब, जो हीरालाल प्रजापति पूरा नाम लिखते हैं। ये उसी टाइम का कुछ लेख लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला लेख लिखा है, ये समझ में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये लिपि है कोई उस जमाने की। हाँ, ये समझ में नहीं आ रही कि क्या है। तो देखिएगा, इसको हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। अगर आप में से कोई इसको जानता हो तो प्लीज़ इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।
कि ये क्या लिखा है। तो ये भाई देखिए, ये एक और द्वार है और यहाँ से किले की गुंबद भी दिखाई देती है। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जगह। हालांकि अब साफ़ सफाई नहीं होती है, कचरा हो चुका है यहाँ पे। बहुत ही देखिए, ये जो है टमाटर के पेड़ भी लगे हुए हैं। ये जो कलर दिखाई दे रहा है एक उसी समय मिनट का। हम इसको कैमरे को आपके, अरे बाप रे, ये सर जी जो कलर दिखाई दे रहा हाँ है, हाँ हाँ हाँ, ये उसी टाइम का है। ये जो लाल लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये उसी टाइम का है। तो कौन सा रंग है इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है ना। शायद गुलाबी कलर है, क्या है नहीं, मतलब उस समय किस हिसाब से बनाया गया होगा इसको कि अभी तक ये जीवित है, हम लोग इसको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये कलर उसी टाइम का है। तो देखिए कितने खूबसूरत ये गेट, इतने ऊंचे ऊंचे हाथी, बड़े बड़े वाहन। आज भी हम इन गेटों में ट्रक ले जा सकते हैं, जबकि हमारे आज के बने हुए घरों की स्थितियाँ और अलग होती हैं। तो ये एक और जीना जाता है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ मालूम है क्या? हाँ, इसमें क्या है कि जो ये मेन गेट है ना, और इसके बाद एक मेन गेट ये है। हाँ। तो यहाँ इनके फौजी वगैरह उसमें खड़े रहते थे कि आगे अच्छा, से जो कोई, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हाँ, लोग लगाए जाते थे, हाँ, उसमें वो खड़े यहाँ रहते पे खड़े रहते थे। बाकी इसके जो गेट लगा है ना, इसके बाहर जो गेट बंद है, अभी ताला बंद है, इसके बाहर छावनी के जो घोड़े हैं, हाथी हैं, ऊँट हैं, उनकी व्यवस्था होती थी के लिए वो बने हुए हैं, मतलब मकान बने हुए, आवास उनके पशुओं को बाहर बने हुए, एक छावनी का अंदर पूरी व्यवस्था थी। बाहर पशु, यानी जो राजा अभिनंदन की फौज थी वो बाहर रुकती थी, वहाँ पे उनका बाड़ा था, घोड़े, हाथी, उनको ठहरने की पूरी व्यवस्था वो वहाँ पे होती थी। और ये मेन गेट था जहाँ से राजा अंदर आते थे, और फिर इस गेट से होते हुए यहाँ पे अंदर इनकी कचहरी लगती थी, जो हम ये लगभग 3 मंजिला, जो 4 मंजिला अभी दिखाई दे रहा है, बाकी का हिस्सा टूट गया है। और फिर उसके बाद अंदर किले में जाते थे। एक और ये इमरजेंसी खिड़की है, जैसे ये गेट बंद हाँ 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 हाँ, ये जैसे गेट बंद है, इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ता था। ये अभी पुरातत्व विभाग के द्वारा अभी इसको बनाया गया है। हाँ। जैसे आप आगे झाँक के देखिए, आपको इमरजेंसी गेट दिखाई देगा। ये अच्छा, ये उस समय के, मतलब अगर मेन गेट बंद है और आपातकाल की स्थिति, लड़ाई या कुछ भी होता था, तो यहाँ से भी निकलने के लिए एक द्वार की व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो बेहद खूबसूरत ये बालाबेहट का किला। अभी शायद यहाँ से हम लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी और कहीं व्यवस्था है क्या आगे बढ़ने की, जाने की? इधर भी ताला लगा है, उधर भी ताला लगा है। यदि वो ताला खुल जाता तो अंदर जो हम आपको एक ग्राउंड और दिखाते जहाँ छावनी निवास करती थी, वहाँ से गुप्त स्थान जो एमपी के लिए, मालथौन के लिए गया है। और गुप्त स्थान जो यहाँ की रानी थी, वो कभी कभी किसी पर्व पर नदी जाया करती थी, तो गुप्त रास्ते से जाती थी। नदी पर भी ये गुप्त रास्ता अच्छा है, तो लेकिन अंडरग्राउंड है। ओके, और ओके। एक इसके जस्ट बाग में पानी का स्टॉक, ये जो अंदर आपने अंधकुआ देखा है, हाँ। वो था पानी किसके लिए? मनुष्यों के पीने के लिए, सबके लिए, सार्वजनिक। और जो साइड में एक झम्मार नाम का एक बावड़ी है, बहुत बड़ी बावड़ी, हाँ। वो थी जानवरों के लिए पीने के लिए और नहाने के लिए। इमरजेंसी में जैसे लड़ाई लगी है तो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो अंदर स्टॉक है पानी का। तो बालाबेहट आप पहुंच नहीं पा रहे। बालाबेहट नगर का ये किला हमने देखा, खूबसूरत तस्वीरें। अगली बार हम कोशिश करेंगे आपको जो गुप्त रास्ते हैं, जो जहाँ से मध्य प्रदेश के लिए रास्ता जाता है, वो भी दिखाएंगे। अगली बार हमारी पूरी कोशिश होगी।